वेलकम है एक बार सभी स्टूडेंट्स का। इस बार हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से जो दिसंबर 2024 और जनवरी 2025 में आपके एग्जामिनेशन होने वाले हैं, आप किस तरीके से डेट शीट चेक करेंगे और अपने सब्जेक्ट को ढूंढ पाएंगे। देखिए, सबसे पहले आप गूगल क्रोम पे उसे ओपन करिए और ओपन करने के बाद आप exam.du.ac.in पर आप टाइप करें और टाइप करने के बाद इस तरह के से एग्जामिनेशन विंग का पेपर जो पेज है वो ओपन हो जाएगा। सिंपली यहाँ डेट शीट लिखा है, डेट शीट पे आप क्लिक करें और क्लिक करने के बाद दिसंबर 2024 पे आप क्लिक करें तो आपको सभी डेट शीट दिखनी शुरू हो जाएंगी। इस तरह से आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको बहुत सारे यहाँ पर टैब नज़र आ रहे हैं जो अलग अलग तरह के आपको डेट शीट दिखाने वाले हैं। सिंपली हम पहले बीए प्रोग्राम का देखेंगे जो यहाँ लिखा हुआ है, बीए प्रोग्राम रेगुलर एंड एनसीवैप। ओके, हम इसको क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर ये डेट शीट ओपन हो गई है। यहाँ जो ये डेट शीट आपकी ओपन होगी, यहाँ आपने दो तीन चीज़ों का बहुत ध्यान देना है। पहली बात तो ये कि टाइमिंग आपकी क्या होने वाली है। 2:30 to 5:30 PM यानी कि आपका एग्ज़ाम का टाइम होगा। तो आपको चाहिए कि आप आधा या फिर 1:45 जो है टाइम लेकर के आप ज़रूर कॉलेज में पहुँचें। दूसरा जो बहुत ज़रूरी चीज़ है वो ये कि आप जो डेट शीट देख रहे हैं वहां आप ये जरूर देख लें कि ये नॉन कॉलेजिएट वीमेन एजुकेशन बोर्ड के बच्चों के लिए है या नहीं है, ये आपने बहुत जरूर। दूसरा, अगर रेगुलर है तो रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए है या नहीं है, तभी आप देखें। देखिए, सिंपली यहाँ पर पेपर देखने का जो तरीका है, ये 12 दिसंबर को जो आपका पेपर होने वाला है, डिसिप्लिन यानी कि DSC A3 नॉन मेजर है। A3 के अंदर अगर बच्चों आपने देखा होगा तो सिंपली आपका इको और हिस्ट्री का पेपर होने वाला है। यहाँ देखिए, ये इको और हिस्ट्री का पेपर आपका इस दिन को होगा। इको का ये वाला पेपर इस दिन को पढ़ने वाला है, साथ में हिस्ट्री का ये वाला पेपर आपका इस दिन को पढ़ने वाला है। ओके, ये थर्ड सेमेस्टर की बात हो रही है। 12 दिसंबर 2024 को आपका ये एग्जाम होगा। अब जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पर जिस तरह से थर्ड सेम था, यहाँ पर आप फिफ्थ सेम का पेपर शुरू हो गया है। यहाँ देखें आप, ये DSC A5 नॉन मेजर है, यानी कि ये 16 दिसंबर को आपका होने वाला है। तो यहाँ भी हम सिंपल यही देखेंगे कि इको डिपार्टमेंट से हमने जो पेपर लिया है, इंट्रोडक्टरी डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, और साथ में हिस्ट्री का पेपर हम तो स्क्रॉल करेंगे और ये हिस्ट्री का पेपर, हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है, ये आप पेपर टाइटल जरूर देखें और ये पेपर आपका 16 दिसंबर को होने वाला है। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखेंगे कि ये फिफ्थ सेमेस्टर का ही ये DSC A5 का पेपर ये 16 दिसंबर को आगे चलता जा रहा है। यहाँ पर DSC यानी कि B वाला जो पेपर है, यानी कि मेजर में हम पॉलिटिकल साइंस देते हैं, तो ये आपने ज़रूर देखना है कि ये वाला पेपर हमारा कौन सा होगा। तो यानी कि पॉलिटिकल साइंस वाले में हम देखेंगे इसको। ये देखिए, 18 को पॉलिटिकल साइंस के अंदर इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल रिलेशन आपने ये वाला पेपर देना है जो 18 दिसंबर को होने वाला है। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो थर्ड सेम का यहाँ पर B वाला आ गया। A वाला हम देख चुके थे और यहाँ पर B वाला पेपर है जो आपका 20 दिसंबर को होने वाला है। यहाँ आप सिंपल है ये भी कि ये हम भी पेपर जो दे रहे हैं वो पॉलिटिकल साइंस का दे रहे हैं। ये पेपर एंशिएंट एंड मिडिवल इंडियन पॉलिटिकल थॉट ये आपका 20 दिसंबर को होने वाला है। अगर आप इस तरह से आगे स्क्रॉल करते जाते हैं, यहाँ देखिए वो ये पेपर है जो A5 और B5 यानी कि जो मेजर हम पेपर लेने वाले हैं। ये मेजर पेपर के अंदर हम जो पेपर बच्चों को देते हैं वो पॉलिटिकल साइंस का ही देते हैं। तो यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस में ही आप देखेंगे, यहाँ देखिए आप पॉलिटिकल साइंस ये वाला पेपर आपका है, मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट, जो आपका कब होने वाला है, 24 दिसंबर को होने वाला है। ओके, फिर हम इसी तरह से ये वही कंटिन्यूएशन में है पेपर। यहाँ देखें आप इसी तरह से DSC का A और B ये थर्ड सेमेस्टर का पेपर है जो आपका 27 दिसंबर 2024 फ्राइडे को होने वाला है। तो यहाँ भी आप, क्योंकि इको और हिस्ट्री का आप दे चुके हैं, सिंपली यहाँ भी आप जो है अपना पॉलिटिकल साइंस में आप जाएंगे। देखिए यहाँ पर ये शुरू हो रखा है, यहाँ पर ये देखिए ये पॉलिटिकल साइंस का है जो 27 दिसंबर को होना है, थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ डेमोक्रेसी। यहाँ फिफ्थ सेमेस्टर के बच्चों को एक चीज़ और ध्यान देनी है कि इनका DSE का पेपर होता है और DSE के पेपर में हमने हिस्ट्री और इको का पेपर दिया हुआ है। तो ये आपका 31 दिसंबर को होने वाला है, जिसमें आप देखें आप इको में जाएंगे। इको के अंदर यहाँ आप देखें कहीं पर इको
ABC करके DE में जब इकोनॉमिक्स का आएगा तो यहाँ हमने जो आपको पेपर दिया हुआ है इकोनॉमिक्स का, ये वाला पेपर है फिस्कल पॉलिसी एंड पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया। इको के बाद हिस्ट्री वाला भी हमने आपको पेपर दिया हुआ है जो हिस्ट्री में बच्चे पढ़ रहे हैं, और ये है अर्बनाइजेशन एंड अर्बनिज्म इन इंडियन हिस्ट्री। ओके, तो इस तरह से आपका DSE का भी पेपर हो गया है। अब हम फर्स्ट सेमेस्टर की तरफ जाते हैं। देखिए फर्स्ट सेमेस्टर में हालांकि इनके 8 जनवरी से शुरू होने वाले हैं। ए नॉन मेजर के अंदर जैसे बच्चों को ध्यान देना चाहिए कि ये जो पेपर देते हैं DSC में A1 के अंदर वो हिस्ट्री और पॉलिटिकल का देते हैं। तो हम हिस्ट्री और पॉलिटिकल यहाँ पर देखेंगे, इको और पॉलिटिकल साइंस। तो इको और पॉलिटिकल साइंस के अंदर ये वाला हम इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स इनको पढ़ाते हैं, और हिस्ट्री के अंदर ये बच्चे पढ़ रहे हैं हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम अर्लिएस्ट टाइम दिस 300 से। ओके, उसके बाद फिर हम आगे जब इस की तरफ बढ़ते हैं तो फर्स्ट सेमेस्टर का फिर 10 जनवरी को आपका होने वाला है 1B का पेपर, यानी कि ये पॉलिटिकल साइंस का होगा। तो यहाँ देखिए ये वाला पेपर हम आपको पढ़ने को कहते हैं, और ये आपका 10 जनवरी को पढ़ रहा है, इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी। ओके, अब सेकंड पेपर यानी कि 2A का A और B है जो मेजर पेपर है जो हम पॉलिटिकल साइंस से आपको देते हैं। तो यहाँ आपको 14 जनवरी का आपका ये पेपर होने वाला है पॉलिटिकल साइंस का। तो आप यहाँ P में जाएंगे, देखिए पॉलिटिकल साइंस का ये आपका फर्स्ट सेम का पेपर रहा, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। ओके, तो इस तरह से BA का यहाँ पर ये जो मेन कोर पेपर हैं वो कंप्लीट होते हैं। अब देखिए जिस तरह से हमने BA के पेपर देखे, इसी तरह से हम BCom के मेन जो पेपर हैं उनको एक बार हम देख लेंगे। यहाँ आप BCom रेगुलर और NCVAP पे आप क्लिक करें, और जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो देखिए BCom का बहुत आसान होता है क्योंकि इनके 2 पेज में ये पूरे पेपर ख़त्म हो जाते हैं। तो यहाँ बहुत मुश्किल होने वाली नहीं है। 13 दिसंबर से आपके इनकम टैक्स लॉ का 5th सेमेस्टर का, यहाँ देखें बिजनेस स्टैट्स का 3rd सेमेस्टर का 17 दिसंबर को, ऐसे बिजनेस 5th का, ये आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स का 19 को। इस तरीके से पेपर आप देखेंगे तो बहुत ईजिली आपको यहाँ दिख रहे होंगे। और फर्स्ट सेमेस्टर के जो पेपर होने वाले हैं यहाँ देखें आप 8 जनवरी से इनका शुरू होने वाला है, बॉम्ब का पेपर इनका पहला होगा। तो ये देखना बहुत आसान है। आई थिंक BCom के लिए आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए जो कोर पेपर है। इस तरीके से हमने कोर पेपर देख लिए हैं। अब आप इससे जब नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ देखिए AEC का पेपर है। ओके, ऑल रेगुलर NCVAP एंड SOL लिखा हुआ है, तो आप इसे क्लिक करें AEC के पेपर के लिए। AEC का पेपर जैसे ही आप क्लिक करते हैं, मैं जो जरूरी बात हमेशा बोलता हूं उसको बहुत ध्यान रखना है। एक तो आप ये देखें कि ये AEC यहाँ पर दिख रहा है। दूसरा, जैसे मैंने कहा कि यहाँ NCVAP होना चाहिए, तो देखिए यहाँ 3 जनवरी में NCVAP नहीं लिखा है, तो इसलिए हम इसको नहीं देखेंगे। यहाँ देखें जैसे हम 3rd जनवरी में इस पेपर पे आते हैं, यहाँ AEC लिखा हुआ है, बट यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है कि NCVAP स्टूडेंट ऑफ BA प्रोग्राम ऑन BCom करके। तो ये यहाँ से टाइमिंग्स देखिए EVS है 3rd सेम का, तो यहाँ आप टाइमिंग देखें 2:30 PM टू 4:15 PM होने वाला है। और साथ में हिंदी का पेपर आपका ये होता है, तो ये भी आप देखें, इसकी टाइमिंग भी आप नोट करें, ये 3rd सेम के लिए। 5th सेम में चूंकि AEC होता नहीं है तो उनको नहीं देखना है। अब हम जल्दी से 1st सेम में का पेपर देख लेंगे। देखिए यहाँ पर फिर आप देखें ये ऑनर्स के लिए है। 1st सेम के अंदर AEC का पेपर आपको यहाँ नहीं देखना है, आपको जो देखना है वो जहां लिखा रहे NCVAP, ये देखिए यहाँ NCVAP लिखा हुआ है। ओके, तो NCVAP में यहाँ भी आप पेपर देखेंगे, देखिए आपका EVS का पेपर होता है, इसकी आप टाइमिंग ये देखें, ये फर्स्ट ईयर का आपका पेपर होने वाला है। ओके, साथ में आपका हिंदी पेपर है, देखिए ये यहाँ पर होने वाला है। तो इस तरीके से आप अपने पेपरों को यहाँ देख सकते हैं, और जो भी डेट है उस तरह से आप कर सकते हैं। ये AEC के पेपर आपके यहाँ कंप्लीट हो गए। देखिए AEC के पेपर हमने देख लिए। अब हम जेनरिक के पेपर देख लेंगे कि किस तरह से जेनरिक के पेपर। आप यहाँ पर एक चीज़ देखना बहुत ज़रूरी है, जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि नॉन कॉलेजिएट वुमेन्स यानी कि NCVAP के लिए है ये। और अगर हम 3rd में देखें, 3rd सेमेस्टर में यहाँ चूँकि 3rd सेमेस्टर शुरू हो गया, 3rd सेमेस्टर के अंदर हम जो BA में देते हैं वो हिंदी का पेपर देते हैं।
तो हमें हिंदी वाले में जाना होगा। तो आप इस तरह से स्क्रॉल करें हिंदी वाले में। ठीक है, हिंदी में हम गए और हिंदी का पेपर अभी हमें यहाँ दिखाई नहीं दिया है, चूँकि हमें हिंदी ए भी चाहिए, तो यहाँ नहीं है। फिर हम और इससे नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे, हिंदी वाला कहीं हमें पेपर दिखाई देगा, तो हम देखेंगे कि वो किस तारीख को हिंदी का पेपर। अभी सारे थर्ड सेमेस्टर के ही पेपर चल रहे हैं, तो आप बिल्कुल ध्यान से इनको आपको देखना होगा। यहाँ देखें, ये पेपर आपका 10 दिसंबर को हिंदी ABC, ये थर्ड सेमेस्टर के पेपर हैं जो हमने बच्चों को दिए हुए हैं। ओके, तो ये थर्ड सेमेस्टर का है। इसी तरह से हम फिफ्थ में देख लेंगे, मार्केटिंग फॉर बिगिनर्स हमने दिया हुआ है, यानी कि कॉमर्स का वो पेपर होगा। तो हम इस तरह से इसको स्क्रॉल, देखिए ऊपर भी हो सकता है पेपर, नीचे भी हो सकता है। आपको ये देखना होगा कि कॉमर्स वाला कहाँ पर आ रहा है। तो बहुत बड़ी लिस्ट होती है GE की, तो आप बहुत केयरफुली इसको देखें। कॉमर्स में यहाँ ये कुछ कॉमर्स के पेपर यहाँ दिए हुए हैं, बट यहाँ नहीं है जो हमें चाहिए फिफ्थ सेमेस्टर, हमें एक्चुअली फिफ्थ सेमेस्टर में देखना है। तो थर्ड के लिए जैसे मैंने आपको बताया, बीकॉम के लिए ELTL पेपर होता है, ELTL 2 हम देखते हैं थर्ड में। तो कहीं यहाँ देखिए, ये बीकॉम का पेपर है इंग्लिश का, ELTL 2। ओके, तो ये जेनरिक का पेपर है जो 10 दिसंबर को पड़ रहा है। तो जो पेपर हमें चाहिए हम उसी पेपर की को देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ बहुत बड़ी लिस्ट होती है जिस तरह से मैंने बताया। फिफ्थ सेमेस्टर के अंदर भी आप देखें, यहाँ पर भी एक बहुत बड़ी लिस्ट आपके सामने निकलेगी, बट आपको अपना पेपर देखना आना चाहिए, नहीं तो फिर आपको मुश्किल हो सकती है। जैसे मैं यहाँ पर मैं बताऊँ कि हिंदी के लिए जो फिफ्थ सेमेस्टर के लिए पेपर है वो प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स का, यानी कि इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में हमें देखना होगा। ये सारे देखें, यहाँ पर इकोनॉमिक्स के बहुत सारे पेपर हैं और ये आपके आगे की भी तरफ आपको दिखाई देंगे। हमें 2 नहीं देखना है, हमें प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स 1 देखना है। ये 2 है, बट ये हमने नहीं दिया हुआ है। ओके, तो इसी तरीके से देखिए, ये कहीं ना कहीं ये पेपर आपको मिल जाएंगे जब आप स्क्रॉल करते हुए चलेंगे नीचे को। तो आप इकोनॉमिक्स में देखिए, यहाँ अभी मुझे नज़र नहीं आया। ये बहुत बड़ी लिस्ट होती है, क्योंकि कॉमर्स डिपार्टमेंट का जैसे मैंने बताया था, हमने एक पेपर देखना है जो आपका मार्केटिंग फॉर बिगिनर्स, जो BA के लिए है, फिफ्थ है ना। तो यहाँ देखिए कॉमर्स के पेपर शुरू हो चुके हैं, अभी हमें अपना पेपर नज़र नहीं आया है। ये यहाँ देखिए, ये मार्केटिंग फॉर बिगिनर्स, ये कॉमर्स वालों के लिए फिफ्थ सेम का, यानी कि BA के लिए हमने दिया। ये 11 दिसंबर को होने वाला है, ठीक है। और इसी तरह से हम फर्स्ट सेम के पेपर भी देख लेंगे। आप स्क्रॉल करते जाएं, ये सब लिस्ट है। जरूर अपना पेपर UPC और पेपर टाइटल आप ज़रूर देखें, तभी आप अपने पेपर को देख पाएंगे। तो यहाँ हमने BA के लिए फर्स्ट सेम में दिया हुआ है हिंदी सिनेमा और उसका अध्ययन, और बीकॉम में ELTL 1 दिया हुआ है। तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें हिंदी में देखना चाहिए। ये देखिए, यहाँ पर हिंदी का आ गया फर्स्ट सेम का, जो 6 जनवरी को होने वाला है, हिंदी सिनेमा और उसका अध्ययन। और बीकॉम के लिए ELTL 1, यानी कि इंग्लिश वाला हमें ढूंढना होगा डिपार्टमेंट का पेपर। तो हम इसको स्क्रॉल करते जाते हैं। देखिए, इंग्लिश का मुझे अभी दिखाई नहीं दिया है कहीं। जैसे ही इंग्लिश का मुझे दिखाई देगा मैं रोक दूंगा, और वहीं हम कोशिश करेंगे कि ELTL 1 को हम देख पाएँ। ओके, ये पंजाबी, संस्कृत डिपार्टमेंट, ये संस्कृत सारा इस तरह से आप देखें। अभी मुझे लगता है कि हम ऊपर छोड़ आए हैं, तो यहाँ हम देखेंगे तो ELTL कहीं हमें नज़र आएगा फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। हमें इंग्लिश डिपार्टमेंट ढूंढना होगा पहले, उसके बाद हम ठीक से अपने पेपर को देख पाएंगे। ये GE के पेपर थोड़ा बहुत लंबी लिस्ट होती है, तो प्लीज़ आप इसको बहुत केयरफुली देखें, तभी आप अपने पेपर को। इंग्लिश के लिए देखिए, यहाँ से इंग्लिश के बहुत सारे पेपर शुरू हैं, और यहाँ अभी हमें अपना पेपर नहीं दिखाई दिया है। यहाँ पर भी अभी हमें अपना पेपर नहीं दिखाई दिया है। तो कभी भी जब इस तरह की दिक्कत होती है तो आप ज़रूर, एक मैं आपको बताता हूँ कि आप Ctrl F करें और यहाँ लिखें आप कि ये जो पेपर है आपका, देखिए ये ELTL करके नहीं आ रहा है, तो आप लिखें इसमें इंग्लिश लैंग्वेज।
इंग्लिश। देखिए इंग्लिश लैंग्वेज करके भी ये नहीं दे रहा है, तो फिर आप बैक करके जाइए, इंग्लिश करके दे रहा है। तो जैसे ही आप इंग्लिश को देखें, यहाँ इंग्लिश करके दे रहा है, तो आप यहाँ पर ELTL 2 मिल गया, हमें ELTL 1 देखना है। तो ELTL 1 हमें कहाँ नज़र आता है, अभी हम देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर है। तो ये इंग्लिश का 6 जनवरी को आपका होने वाला है ELTL 1, ये पेपर आपका है, ठीक है। ये 2:30 से लेके 5:30 PM तक आपका होने वाला है। इस तरह से भी आप अपने पेपर को खोज सकते हैं। देखिए इसी तरीके से हम सैक के पेपर भी ढूंढ लेते हैं। तो सैक के पेपर में जैसे मैंने आपको बता रहा हूं कि जो सैक का पेपर है 5th सेमेस्टर के अंदर, BA में हमने दिया हुआ है रंगमंच और BCom में दिया हुआ है नेगोशिएशन एंड लीडरशिप। ये दोनों के थ्योरी के पेपर नहीं होने वाले हैं, क्योंकि आपका इनका CA का 80 मार्क्स का पेपर हो चुका है। अब BCom के अंदर देखिए, BCom 3rd सेम में हम आएंगे, यहाँ है फाइनेंस फॉर एवरीवन। BA में BA की अगर मैं बात करूँ तो कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ, इसका भी पेपर नहीं होता है, ये ऑलरेडी आपके टीचर्स द्वारा ले लिया गया है। तो BCom 3rd में आप देखें फाइनेंस फॉर एवरीवन, तो हम सीधे 3rd सेम में चले जाएंगे। यहाँ जो चीज़ देखनी है NCVEB वो आप ज़रूर देखेंगे। उसके बाद यहाँ से आप नीचे की तरफ आएँ, यहाँ से 3rd सेम शुरू हो चुका है। और फाइनेंस फॉर एवरीवन आप ये देखें, ये पेपर है, और ये फिजिकल साइंस स्टूडेंट BSc कॉमर्स इनके लिए है, बट यहाँ NCVEB नहीं लिखा हुआ है, तो इसलिए हम इसको नहीं कंसीडर करेंगे। हम आगे की तरफ जाते हैं। यहाँ ये भी ऑनर्स के लिए है, ये भी आप कंसीडर मत करिए। जहाँ NCVEB लिखा है, यहाँ लिखा है, देखिए NCVEB 4 जनवरी को, ओके NCVEB लिखा है, यहाँ पर फाइनेंस फॉर एवरीवन है। यहाँ आपने अपने पेपर को देखना है जो 2:30 से 4:30 बजे के बीच होगा। 3rd सेम BA 3rd सेम में कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ, इसका पेपर नहीं होने वाला है। अब हम आ जाते हैं BCom, अब फर्स्ट ईयर में। देखिए नीचे की तरफ हम फर्स्ट ईयर आते हैं। मैंने फिर कहा है कि NCVEB जरूर देखें आप, यहाँ आपने नहीं देखना है। आप नीचे आइए, यहाँ भी NCVEB नहीं लिखा है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है NCVEB स्टूडेंट्स, 20 जनवरी की बात हो रही है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि BCom फर्स्ट सेम में जो हमने दिया हुआ है E-टूरिज्म दिया हुआ है, जिसका पेपर नहीं होने वाला है। BA में होने वाला है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट वाला। तो आप देखें यहाँ पर कहीं पे ये आ गया, आप देखें ये पेपर, ये फर्स्ट ईयर का, ये केवल जो पेपर होगा ये BA वालों के लिए होने वाला है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन, जो 2:30 से 4:30 बजे के बीच होगा। इट्स ओके। सारे पेपर आप देख चुके हैं, केवल आपका वैक का यानी कि वैल्यू एडिशन कोर्स, आपका वैक के पेपर आपने देखने हैं। तो वैक 5th सेमेस्टर में होता नहीं है, इसलिए 3rd सेमेस्टर की हम बात करेंगे। यहाँ आपने ज़रूर देख लेना है कि NCVEB लिखा है या नहीं। यहाँ नहीं लिखा है इसलिए हमको आगे बढ़ जाना है, यहाँ भी नहीं लिखा है इसलिए हमको आगे बढ़ जाना है। यहाँ NCVEB लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, तो यहाँ हम आप देखेंगे। देखिए BCom के अंदर हम देते हैं कल्चर एंड कम्युनिकेशन, और BA में हम देते हैं एथिक्स एंड कल्चर। तो ये पेपर हम कहीं देखें, कल्चर एंड कम्युनिकेशन ये पेपर है, ये आप देखें, मेरा कर्सर अगर आप देख रहे होंगे ये पेपर है, और ये पेपर आपका 3rd सेम के लिए है, BCom के लिए, ये 7 जनवरी को होने वाला है। और इसी के नीचे अगर आप देखें तो ये वाला पेपर एथिक्स एंड कल्चर, ये BA के लिए है जो 7 जनवरी को है, ठीक है। BA का क्लियर हो गया। 5th सेम में ये वैक का पेपर होता ही नहीं है। अब हम सीधे फर्स्ट सेम में चले जाएंगे। मैं फिर कहता हूँ कि NCVEB आप जरूर देखें, उसके बाद ही आप अपने पेपर को आप चेक कर पाएंगे। यहाँ NCVEB स्टूडेंट लिखा हुआ है, तो यानी कि ये 17 जनवरी की बात है। तो यहाँ हम जो पेपर दे रहे हैं BCom वालों को फाइनेंशियल लिटरेसी दे रहे हैं, और BA वालों को सृजनात्मक लेखन के आयाम। तो आप यहाँ देखें NCVEB लिखा है, बिल्कुल इसी तरह से आप नीचे की तरफ आते जाएंगे तो देखेंगे कि आपका पेपर यहाँ ये आ गया। ये आपका एक पेपर ये है जो BA वालों के लिए है, और दूसरा हमने फाइनेंशियल लिटरेसी। तो फाइनेंशियल लिटरेसी भी देखिए, मुझे लगता है ऊपर की तरफ चला गया होगा कहीं, हमें ये देखना होगा ठीक से। अगर हम देखते हैं ये रहा, ये यानी कि 17 जनवरी को आपका ये वैक का पेपर होने वाला है।
अब मुझे लगता है कि जो भी मैंने ये जानकारी दी है पूरी तरीके से आपको समझ में आई होगी कि डेट शीट किस तरह से देखते हैं। अगर आप डेट शीट को गलत तरीके से देखते हैं तो फिर हो सकता है कि आपकी टाइमिंग का कन्फ्यूज़न रहे या फिर डेट के लिए कन्फ्यूज़न रहे। तो प्लीज़ जब भी आप डेट शीट देखें तो बहुत सही तरीके से देखें और आधा या 1 घंटा पहले पहुंच जाएं। और मुझे उम्मीद है कि जो मैंने आपको जानकारी दी है ये आपको पसंद आई होगी। थैंक यू।